मातृभाषा जरूरी वास्ते है कि मातृभाषा में जी बात कर सके आदमी, मातृभाषा में जी अभिव्यक्ति कर सके, और भाषा में को नहीं हो। भाषा का दो प्रकार की मोटा मोटी दो प्रकार की भाषा है। एक वह मातृभाषा और दूसरी वह राष्ट्रभाषा। मातृभाषा देखिए वह सहज है। आवाज आवे गे? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हैं? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। भाषा ना, हाँ बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। तो मैं भाषा के बारे में बताऊं। भाषा का दो रूप है, एक क्षेत्रीय भाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा। क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा बजे, राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा बजे। मातृभाषा भीतरी भाषा बजे, संपर्क भाषा बाहरी भाषा बजे। भीतरी भाषा स्वाभाविक भाषा बजे, बाह्य भाषा कृत्रिम भाषा बजे। स्वाभाविक भाषा अनायास भाषा बजे, कृत्रिम भाषा सायास भाषा बजे, अनायास भाषा सहज बजे, सायास भाषा असहज बजे। वो है भाषा को रूप। तो अब आप कह सका कि मातृभाषा जी है वह आदमी के भीतर की भाषा है, और आज की लेकिन बनावटी भाषा, एकेडमिक भाषा या कृत्रिम भाषा आप बाहर की भाषा है। तो एक तो भीतर की चीज जकी है बा कोई चीज करे या बिंगो निर्मित करने में मतलब है कि सक्षम हुआ है, और एक बाहर की चीज हुआ है बा सक्षम हुआ है। हम बहुत ज्यादा फर्क है। बाहर की चीज इतनी सक्षम को नहीं हुआ जितनी आपकी भीतर की खुद की चीज। मातृभाषा बनाएड़ी भाषा को नहीं हुआ है। बा माँ के पेट से जब बच्चों जन्म है तो माँ के पेट से लेगी भाषा जन्म है बच्चों। बा भाषा आदमी के खून में हुआ है। बा भाषा आदमी के पूरे वजूद के माँ हुआ है। जबकि इन अलावा की भाषा है बनावटी और कृत्रिम भाषा, बा बनाई जा है, बा सीखी जे है, बा स्कूलों में डंडा खा खा के सीखेड़ी भाषा है। बे भाषा शू जी बात कही जाएगी बा इतनी पुरजोर या इतनी बढ़िया तरीके से बात कौन कही जाएगी जितनी मातृभाषा से कही जाए। ये वास्ते दुनिया का जितना भी बड़ा लेखक होया है वह आपकी मातृभाषा ने ले गया है। जी बांग्ला में टैगोर जगह आपकी एक ही कृति के ऊपर गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलो, क्योंकि बाकन मातृभाषा ही मातृभाषा के मां आदमी आपकी अभिव्यक्ति जितने पुरजोर तरीके से दे सके है बा बनावटी और कृत्रिम भाषा में कौन दे सके। अब राजस्थानी अपनी मातृभाषा है, बाकी हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी ऐज की बात नेटवर्क फिर चलोगे वांगो देखा आ जाए वो भी सब भी। हाँ। जी डिस्कनेक्ट कनेक्ट होने लग रहे हैं। हाँ जी तो जी पर राम स्वरूप जी की बात से आपा पूर्णतः सहमत हाँ कि असहजता तो दिखे ही है। कोई भी भाषा हो, इब अपना टाबर भी जठे बाहर न रवे तो हिंदी ने दूसरी भाषा माना जावा। एक छोटो सा उदाहरण मैं देना चाहूँ। एक छोटी सी बच्ची जी, मेरी बच्ची एकदम छोटी सी है, अभी शुरुआत होएगी, पहली कक्षा में जाओगी। वो मैं भी पूछो जावे आप कौन सी भाषा देना चाहो अपने बालक ने, तो मैं ऑप्शन में देवा फ्रेंच सिखाओ, स्पेनिश सिखाओ, चाइनीज सिखाओ, जर्मन सिखाओ। ये आ गया किसान जी सवाल। आता जी 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 हाँ ये वास्ते मातृभाषा जगी है नी बा सृजन के लिए भी सबसे कारगर और उत्तम भाषा है, और बा आपसी संवाद के लिए भी भाषा को कोई जोड़ को नहीं। मतलब
जकी भाषा आप खुद आपकी माँ के पेट से लेके पैदा हुआ है, बी भाषा में जकी बात कही जे, बी भाषा में जो संवाद हुआ है, वो पराई भाषा में नहीं हो सका। मतलब राजस्थानी भाषा जकी है, बी भाषा में जकी आप बात कह सका अपनी, बी भाषा में आप जो लेखन कर सका, वो अंग्रेजी या हिंदी या अन्य भाषाओं में कौन कर सका, क्योंकि बा भाषा अपने वजूद में है। बा भाषा पहली शू आपने माँ है, बा खटी सीखेड़ी भाषा कोनी। बा गणकरी सी भाषा तो पेट में कमाई जेर भी बाद में बच्चों जो जन्म ले है तो वो आपके परिवार का माँ भाषा ही सीखे। बा घर आंगन और खेत खलियान का माँ कमाई जेड़ी भाषा है, बी भाषा में जो बात करेगो, बी बात को जो असर होगा वो बात पराई मांगेड़ी भाषा से को नहीं हुए या सीखेड़ी भाषाओं को नहीं हुए। गाँव का माँ जगह अंगूठा टेक आदमी है, वह जितना भाषा का कारीगर है, आपकी भाषा का जितना वह कारीगर है, बिता कारीगर सियात सीखोड़ी भाषा के माँ एक बहुत बड़ो पीएचडी होल्डर ही को नहीं उसके सीखेड़ी भाषा में, जितो मतलब आपकी मातृभाषा का माँ अनपढ़ आदमी कारगर हुआ है। अनपढ़ आदमी बात बात के माँ इतनी गजब अभिव्यक्ति कर दिया है, वो बात बात में भी मुहावरा है, बात बात में लोकोक्तियां है, यानी बिंगमा भाषा गढ़नो एक पावर, ऑटोमेटिक पावर आ जाए। मातृभाषा जकी है बा आगे से आगे बढ़ती भाषा हुए। गाँव की चुतरिया पर गाँव की चौपाला में जकी बात करे लोग, रोज का एक या दो नया शब्द गढ़े, यानी आज की मातृभाषा है, आगे भाषा गढ़नी एक टकसाल भी है, अपना आप में बदती जावे। अब इन बारे में आप बात करा, दूसरों जो एक मतलब है कि इनको एक पहलू है, इनको एक सवाल है कि थे आ भाषा ये मतलब है कि 12 किया जावे या 12 इनको के रूप है, वो एक सवाल थे मन कहो नहीं बुझो। तो भाषा जकी हुए बा स्थिर को नहीं हुए, भाषा का पाख हुए, भाषा गतिशील चीज है। भाषा ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भाषा प्रसार और प्रचार के लिए ऑटोमेटिक माध्यम है बंगा। अब यह राजस्थान का सीमावर्ती जितना भी प्रांत है, वहां सगड़ा में जाने का अनेक कारण है, रिश्तेदारियां है, रिश्तेदारियां के द्वारा बैठे मतलब है कि भाषा जा है भाई जी हरियाणा पंजाब में रिश्तेदारी है तो भी रिश्तेदारी के साथ बैठे भाषा जागी मतलब। और भी इनका बहुत सा माध्यम है, साहित्य के द्वारा भाषा सगले विश्व में फैले ही है, आपसी संपर्कों के द्वारा सगले विश्व में भाषा फैले है। और इन अलावा रेडियो के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, अनुवाद के द्वारा भाषा जगी है वह फैलती रहे। भाषा एक अगर छोटे से गांव की भाषा है नहीं, वह भाषा भी फैल गई और मतलब है कि पूरे विश्व की भाषा बन सके, क्योंकि एक दूसरे जुड़े, एक दूसरा आदमी से दूसरा आदमी जुड़ेड़ो है, एक दूसरे से जुड़ेड़ा है, दुनिया पूरी की पूरी जुड़ेड़ी है। तो भाषा जगी है वह प्रवाहित होती रहे, भाषा फैलती रहे। तो मातृभाषा का माँ वो सबसे ज्यादा गुण है फैलाव को जो है। तो मैं मेरी बात आज ढंग से को निकल लग रही हूँ, क्यों नेट जगह है और मैंने खा लिया है। मैं मेरी बात अठे समाप्त करनी चाहूँ। नेट कदी बुझ जाए कदी नींदे बजा मामलो है। मैं असफल हूँ आज बात करने का माँ, मैंने न आपने मजो हो बात जदि प्रभाव बनाए, जब खुद ने मजो आऊँ तो बात सीखे। आ सारी बात मैं अवचेतन में कही है, मैं आखारू मना अपने बेरो को पड़ा मैं के बोलने लग रही हूँ। राम राम। ना थारी बात, हाँ पूरी बात थारी समझ में आई है और थे बहुत सोनी सोनी बातें बताई है बार। और आवाज भी थारी बिल्कुल साफ आ रही, ना वीडियो रुकियो ना आवाज कठी रुकी। पर बात देखो अधूरी रहती सी अगर आपा कथेसर पत्रिका की बात नहीं करा
थे चावा लेखक और कथेसर पत्रिका का संपादक हो, और मैं देखियो है कि भोपाल, लखनऊ और दक्षिण भारत तक में थारी पत्रिका का पाठक है। तो थारी पत्रिका के जरिए राजस्थान के बारे राजस्थानी पहुंची है, तो ई बारे में आप के कहना चाहो, बस ई बात पर और आप थोड़ी सी बात कर दो। के बात के बारे में? आपकी जी कथेसर पत्रिका है, राजस्थान बारे भी यहाँ पाठक मौजूद है। मैं फेसबुक पर देखियो है कि हाँ। बहुत सारा पाठक, हाँ, तो बी बारे में आप के कहना चाहो कि राजस्थान बारे राजस्थानी का प्रचार प्रसार। कथेसर पत्रिका जी है, कथेसर पत्रिका जी है, बिंगी रेंज बहुत दूर ताई है, बड़पन करया है, इन वास्ते आपकी भाषा बड़े बेची है। बन एक बात बन हरियाणा में भी आपका पाठक तैयार करया है, इन वास्ते भाषा संप्रेषण हो या भाषा विस्तार को काम कथेसर करे है। हरियाणा में सीमावर्ती गाँव में पाठक तैयार कौन करया, कथेसर ने पढ़ के लोग लेखक भी बन गया, कई गाँव में कहानीकार बन गया, जहाँ कहानी संग्रह आने वाला है। तो क्या मंदोरी गांव में एक नजदीक को जो सतपाल पंवार है, वो हमारी कथेसर पढ़ गए और मेरी कहानियां से प्रभावित हो गए, और क्योंकि मेरा पूरा लिटरेचर भी करने जा है, वो हरियाणा में होते हुए वो राजस्थानी को लेखक बन गयो, क्योंकि बिया हरियाणवी जगह है, बिंग हमारी राजस्थानी है, हरियाणवी राजस्थानी एक बोली है। और बिया जे माना नहीं तो राजस्थानी सगड़ी उत्तरी भारत की जितनी भी भाषावां है या उत्तरी भारत को जो भाषा परिवार है, हर एक भाषा का मां राजस्थानी की रड़क आवे, हर एक भाषा में राजस्थानी का शब्द है। पंजाबी का मां भी राजस्थानी है, चाहे परसेंटेज कितनी हो सके, नेपाली में राजस्थानी का प्रतिशत है, और इनके अलावा डोगरी में राजस्थानी का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की सगड़ी क्षेत्रीय भाषाओं में चाहे अवधी होवे चाहे ब्रज होवे, बिंग में राजस्थानी को प्रतिशत मिलेगा था ने राजस्थानी कट्ठा कोनी, गुजराती जगी भाषा है, बात बार राजस्थानी तो पहले एक में होया करती, आज भी गुजराती समझ में आवे। मतलब राजस्थानी भाषा सगड़ी भाषाओं में मिलोड़ी है, रलियोड़ी है, बना आपको इंटरफेयर करे हर भाषा का मां, क्योंकि भाषा जगी है वह स्थिर कौन रहे, भाषा गतिशील है, गतिशील कोनी भाषा उड़े है, भाषा का पांख हुए कठन कठे जाके अंग्रेजी में भी रड़ जाए। आप अंग्रेजी अगर पूरी पढ़ोगा तो बिंगा मां भी थाना कहीं राजस्थानी का शब्द मिल जाएगा। भाषा गए प्रक्षेपणगा या भाषा का उड़नगा या भाषा का तिरनगा, सात समुद्र पार तिरगे जा सके भाषा, भाषा रोकी कौन रुक सके, भाषा का बाढ़ कर बाढ़ को नहीं हुए, क्योंकि भाषा सजीव हुए और सबसे ज्यादा जीवन भाषा में हुआ है, क्योंकि भाषा के कारण ही आदमी जीवन तो है, भाषा आदमी ने जीवन दे, आदमी ने कोनी पखेरवांगी पशुवांगी भी एक भाषा हो है, बिंग कारण भी भेजी है। भाषा को महत्व, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति को माध्यम को नहीं, भाषा आदमी का जीवन को माध्यम है, भाषा बिना जीवन को नहीं, उसका जीवन नीरस हो जाए, जीवन बोर हो जाए, जीवन उबाऊ हो जाए। भाषा अगर नहीं है, आपकी मातृभाषा अगर नहीं है, पराई भाषा है, सिर्फ आदमी करे मातृभाषा में जो डेड हो गयो तो बिंगा जीवन में निरसता आ जाएगी, बिंगा जीवन में उबाऊपन आ जाएगा। आपकी मातृभाषा जगी है, बिंगा में कितना मुहावरा है, कितनी भी कहावता है, कितनी भी लय है गजब की, भी भाषा को वो माहिर है, आपकी मातृभाषा को वो कारीगर है, भी भाषा ने वो बढ़ाओ तो रहे, भी भाषा ने वो जोड़ तो रहे। इन वास्ते कथेसर के माध्यम से मैं वास्तव में पत्रिका तो जितनी और राजस्थानी में जितनी भी पत्रिकावां नहीं करी है, बस सगड़ियां भाषा प्रचार प्रसार को ही काम करे है, क्योंकि साहित्य जो है, लिटरेचर है, वो भी भाषा प्रसार को ही काम करे है। जी हाँ, अनुवाद को जो काम है, राजस्थानी मां केसरा राम हमारा सीमावर्ती हरियाणा में एक पंजाबी को लेखक है, वो हमारे संपर्क में आयो, क्योंकि वो पंजाबी तो वो लिखन लग गयो, लेकिन वो मूल रूप से भी मातृभाषा राजस्थानी है। मैं तो केसरे ने कहा यार तेरी मातृभाषा जब राजस्थानी है तो पंजाबी में क्यों लिखो, पर पंजाबी में बनी वास्ते लिखो का कठन कटा पंजाबी में 25-30% राजस्थानी है, शायद पंजाबी के फाउंडेशन में राजस्थानी है उसके। मैं तो अड़ता ही को राजस्थानी भाषा को जोड़ को नहीं, विश्व में तीसरे चौथे नंबर की भाषा है, छठो नंबर तो ने दे ही रखी है,
क्योंकि इंगो जो शब्दकोश है बहुत विशाल शब्दकोश है सीताराम लालसो। इनके अलावा गुजरात का मां रहनिया भूपति राम साकरिया जगह है वहां, और बांगा पिताजी जगह बद्री प्रसाद साकरिया है, वहां मिल गए एक 3 खंडाओं बहुत विशाल शब्दकोश बनाए गुजरात में रहते हुए। अब बोलो गुजरात में राजस्थानी की यहाँ बड़ी, क्योंकि राजस्थानी गुजराती एक ही है? तो गुजरात में रहते हुए सीताराम लालस के अलावा राजस्थानी और गुजराती को हिंदी और राजस्थानी को जो शब्दकोश है वहां बनाया भी आधुनिक शब्दकोश माने जाए, बंगो तो मध्यकाल को शब्दकोश है। सीताराम लालस को जो शब्दकोश है बड़ो जरूर है, लेकिन वो मध्यकालीन शब्दों शब्दकोश है, आधुनिक शब्दों जो शब्दकोश है अब का राजस्थानी का नया शब्द का बनया है। क्योंकि शब्द रोज पूरे क्षेत्र के मां गांव गांव में, मैं तो इतना तकात हूं कि गांव का है, गांव की चौपाल है, पे शब्द गढ़ने की टकसाल है, बड़े शब्द गढ़ीजे, मजाक मजाक में बाता माता में नुआ नुआ शब्द गढ़ीजे। मेरे जीवन में मां 70 साल की उम्र का मां मैंने ऐन बेर है मेरे परली के गांव में हजारों नुआ शब्द गढ़ीज गया। क्योंकि शब्द का है रिश्तेदारी के माध्यम से हुआ है। छोरो सास रह जाए, सिर्फ सास रह जाके आपकी बू नहीं को लिया पड़शू करो कितना शब्द लिया हुआ है बू वैसा के बहुत सा शब्द आवा है। बीननी से की सास रह पीर जाए तो बस सिर्फ सास रह पीर पीरी कौन सा शब्दा की गठड़ी भी ले दिया चूरम सागे चूरमू चूर के ले दिया बिंग सागे शब्दा की गठड़ी भी बांध के ले दिया वह शब्द इन्नो इन आदान प्रदान हो गयो। अब भाषा को आदान प्रदान यहाँ हुआ है, रिश्तेदारियों के माध्यम से संपर्क के माध्यम से भाषा को आदान प्रदान हुआ है। लेकिन अलावा भाषा के आदान प्रदान को एक सब बड़ो माध्यम आजकल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थानी भाषा को बड़ो विस्तार हो है। थोड़ा जगह है आजकल का, चाहे वह कम पढ़ा लिखा है अनपढ़ तक जगह है वह भी सोशल मीडिया मतलब है कि चलान लग रहा है, मतलब जो नेट जो है वो चलान लग रहा है। तो बिंगमा अरे आगे ठीक करी थोड़ा जान लग रहा नेट है तो हाँ ठीक है। तो वह भी ई काम में लागे है सोशल मीडिया के द्वारा भी पर मतलब चुटकुलाबाजी भी पर हुआ है, छोटा छोटा कोथ भी ऊपर हुआ है, छोटा छोटा ड्रामा या नाटक भी पर होने लग रहे हैं, छोटी छोटी फिल्मा की भी पर होने लग रही है। यानी भाषा में दबा दब भाषा में काम करने लग रहे हैं। कई लोग कहने कि भाषा में खतरो है, भाषा मर कौन सके कभी, वो मेरो मानना है। भाषा कभी कौन मर सके। भाषा को अगर एक आदमी भी जब तक जिंदा है जकी भाषा को, जकी क्षेत्रीय भाषा को, जकी मातृभाषा को एक आदमी भी जिंदा है तो भाषा दोबारा सर्जीवन हो जाएगी। मरती दिखे बा फिर सर्जीवन होगी, फिर पैठ जाएगी। भाषा एक इसी मतलब है कि मतलब एक ई बजांगी बेल है जकिन अमर बेल के इसका जकी काटी कौन कट सके, जकी नष्ट को नहीं हो सके कदी, जकी जड़ पर जड़ है आगू आगा जड़ है, जकी नाल खोपड़ जे बढ़े जड़ काट दिया। ई बजांगी भाषा का ताकत है। इनके अलावा फिल्मा जकी अपनी है या बॉलीवुड की जकी फिल्मा है, हिंदी फिल्मा मन बड़ो अचम हुआ है। मैं बहुत बारी फिल्म मतलब है कि फिल्मा दर्शक में रही हूँ हमेशा से हुई। मैं फिल्म देखूं तो बिंगमा कई तो हिंदी की फिल्म पे बजे ये हम पूरा संवाद पूरी बिंग जकी है कि पटकथा बिंगमा सारा का सारा जगह है वह राजस्थानी है। तो वह लोग भी राजस्थानी की सेवा करने लग गए हैं। मन कड़ी कहे को नहीं, लेकिन राजस्थानी में दम है। ये वास्ता है राजस्थानी भाषा ने मतलब है कि आपकी फिल्मा में हिंदी फिल्मा में बर्तन लग रहा है। तो फिल्म भी भाषा प्रसार को माध्यम बन रही है। इनके अलावा भाषा प्रसार को जो माध्यम है वो अगर आप मानना तो और भी जो काम करिए भूपति राम साकरिया जगह है वहां शब्दकोश के अलावा भी एक काम बहुत बड़ो करियो है। वो काम वहां करियो है थारे दुर्सा आडा ग्रंथावली को संपादन बा करियो है। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़
के पूरे साहित्य को, पूरे लिटरेचर को संपादन बा करे है। राजस्थानी संस्कृति कोष को सिर्जन करिए, गुजरात में बैठा है और वह राजस्थानी की सेवा करने लग गया है। कन्हैयालाल सेठ या जगह सुजानगढ़ का वह कलकत्ता उठ गया, तो वह कलकत्ता जाके बड़े राजस्थानी को एकदम मतलब है कि बड़े राजस्थानी को प्रभा मंडल बना दियो, और बठे जितना भी मतलब है कि प्रवासी मतलब है कि राजस्थानी है जैसा कलकत्ते में रहने लग रहा है, जैसा आसाम में रहने लग, यानी पूरे हिंदुस्तान के प्रांत में जैसा प्रवासी राजस्थानी रहने लग रहा है। वह आपकी भाषा कौन छोटी बा, वह आपकी भाषा ने मतलब है कि विकसित करने लग रहे हैं, आपकी भाषा ने आगे बढ़ाने लग रहे हैं। वह यह अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन जो को है कलकत्ता का, मां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन, वो राजस्थानी साहित्यकारों ने आए साल मतलब है कि पुरस्कृत करे और राजस्थानी साहित्य पर काम करने लग रही है। वो तो राजस्थानी भाषा पर काम होने लग रही है, इसी बात को नहीं। अब इन मान्यता को नहीं मिली, तो मैं तो कहूँ मान्यता मिली या नहीं मिली वो कोई असर कौन पड़े। अब ताई बात चलने लग रही थे, बतावा कि मान्यता मिलेड़ी भाषा ने भी लोग आ कहने लग रहे हैं कि इन भाषा में बात करे करो, बोले करो, भी भाषा का मरने कोई खतरा हो रहा है। लेकिन राजस्थानी भाषा के बारे में मैं दावे से कह सकूं कि इन भाषा में पावर है। आ भाषा बहुत एक लचीली है, बहुत रसीली है। ई वास्ते ई भाषा ने मरण कौन दे, ई भाषा ने मान्यता ना मिलो तो नए मान्यता मिलते थकाई। ई भाषा ने लोग सर्जियों राख रखी है, ई भाषा में काम होने लग रही है। भाई मान्यता मिलनो कोई मान्यता यह है कि भाई राज मान ले भी भाषा ना, अरे राज की डोक हो, मुट्ठी भर लोगों को तो राज हो, जनता हो, जन के आधार पर कोई चीज कोई कला जिंदा रह सके। जन अगर कोई कला ने जिंदा रखा हो, चाहे साहित्य की कला हो, चाहे भाषा हो, चाहे की बात की कला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वह चित्रकला हो, चाहे वो नृत्य हो, अगर जन चाहे वो तो बिन मरण कौन दे। सरकार की तो संवर्धन देश के ठीक है। 8वीं अनुसूची में जा तो अपने ही दिमाग में आ जाएगा हमारी भाषा कोई गिनती हमारी है, लेकिन राजस्थानी भाषा ना 8वीं अनुसूची की कोई गर्ज को नहीं। 8वीं अनुसूची में ना हो चाहे तो ये भाषा को डंको जो है वो पूरे विश्व में बाजन लाग रही है। अच्छा कितना राजस्थान एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। एक मैं और बताऊं कि पर्यटन जो है जगह सैलानी अठाव है, वो भी भाषा विस्तार को एक माध्यम है। पूरे विश्व का सैलानी अठा आवे, मैं देखा जोधपुर में आवे, राजस्थान का जितना भी है बड़ा शहर है आगे सैलानी आवे, जयपुर में आवे, उदयपुर में आवे, कोटा में आवे, जोधपुर में आवे, तो अठा को परिधान पैर के जाए वे अठे अंग्रेज नहीं आगे घाघरी आवड़निया पैर के फोटो खींचावे। अरे घाघरी आवड़निया पैर के बह जाए तो घाघरी आवड़निया का सागा भाषा जाए, संस्कृति जाए, मंगा सागा कोई जर्मन की लेडीज अठा आगे या कोई जर्मन को पुरुष अठा आगे, अठे की भाषा पैर को, अठे को परिधान वो पहरे को, अठे को खाणो वो खागो, तो भी खाने का सागे भाषा जान लाग रही है। जदी तो सत्यनारायण बताओ नहीं कि जर्मनी का लोग, इटली के लोग या विदेशी ग्रियर्सन आवे, टेस्टिटोरी आवे, वह लोग राजस्थानी भाषा पर काम करे क्योंकि इन भाषा में आकर्षण हो जदी काम करे वहां। तो पर्यटन के माध्यम से भी भाषा, अगर राजस्थान पर्यटन स्थल न हुआ तो मैं ये भाषा ने फिर की थोड़ो बहुत यहाँ मानू कहीं विश्व में विस्तार नहीं हुआ, विश्व विस्तार कम होने लग रही है। विश्व विस्तार पर्यटन जो है वो इन विदेश में ले जाने लग रहे हैं भाषा ने। क्यों तो जबकि जिन्स आ जाए, जिन्स और भाषा को बड़ो संबंध है, जिन्स से जुड़ेड़ी भाषा है फिर, क्योंकि शब्द का दो रूप हुआ है, एक अमूर्त रूप हुआ है और एक मूर्त रूप हुआ है। जो मूर्त रूप का जितना भी शब्द है, मूर्त रूप का जितना भी शब्द है वह चीजा से जुड़ेड़ा है। जकी भी चीज दीजिएगा अंग्रेज या मतलब है कि जर्मनी का या इटालियन, वह चीजा का सागा शब्द जागा, वह चीजा का सागा भाषा जागी। एकली चीज कौन सा शब्द और चीजा को मतलब समझ है, क्योंकि शब्द चीज ने जन्म दिया, चीज शब्द ने जन्म दिया, तो वह चीज जागी। तो पर्यटन भी भाषा ने मजबूत करने लग रही है, फैलाने लग रही है, बाहर जाने लग रही है। अब इन अलावा आप बात करा पाकिस्तान में मां
एक लोक गायिका है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत को एक गांव एरियो है सिंध प्रांत को, अमरकोट। सिंध प्रांत के अमरकोट में माई दाई नामी एक मिरासन है की भाषा का मां गीत गावे, लोक गीत गावे। अब दाटकी जगह है बा भाषा अठे की मारवाड़ी भाषा को रूप है। दाटकी बा भाषा है जिया मारवाड़ी भाषा का मां ऊपर सिंधी को झोड़ फेरते हैं, यानी सिंधी ने थोड़ी सी मिला दिए, सिंधी को तड़को लगा के मारवाड़ी ने, मारवाड़ी का मां सिंधी को तड़को लगा के दाटकी भाषा बनाए। बी भाषा का मां लोक गायिका इतनी मतलब है कि बा मशहूर हुई है, बट है अनपढ़ है बा इतनी बेजा मशहूर हुई है कि बा रूस, अमेरिका, चीन, जापान सब जगह पूरे विश्व का मामन डंको बजाई आई राजस्थानी को। अठों किता न किता मांगणी आर्ज का कवि लोक गायक है, वह विदेश में जान लग रहा है। विदेश में जाके बड़ा राजस्थानी का चिरमी गावे, कोई ढोला मारू गावे, कोई किंग गावे, बड़े ताड़ियां ताड़ियां बाजे, लट्टू हो जाए राजस्थानी के ऊपर, मतलब है कि बैठेगा विदेशी लोग, तो विदेश में राजस्थानी का भक्त हो गया, राजस्थानी पर काम करेगा। आ भाषा मर कौन सके, क्योंकि ये भाषा को बहुत लंबो जकी भाषा को मतलब है कि अर्थ दूसरी भाषाओं में जाके आपको घर बना दे, कि भाषा दूसरी भाषाओं में कालजे में जाके बसती है, वह भाषा की कभी मर सके। राजस्थानी भाषा जकी है वास्तव में एक अद्भुत इतिहास है। इनमें कितनी तो काव्य शैलियां है, डिंगल शैली इनके माँ है, डिंगल शैली के अलावा छंदबद्ध कवितावां इनके माँ है अलग तरह की, और बाद में आधुनिक काव्य मतलब है कि इनके माँ है, तो इनमें गीत इनके माँ है। अब एक लोकगीत जगह है वह भी भाषा ने एक दूसरी जगह ले दिया, जी हरियाणा का मज का लोकगीत गाई जाए, राजस्थान का लोकगीत है, मेरा सुनेड़ा है हरियाणा का ब्याह सावा में, हरियाणा गाँव में ब्याह सावा में जाऊं तो आपने जगह अठे गीत गाई जाए, बैगा गीत पूरे हरियाणा में गाई चल लाग रहा है, बैगा गीत सीमावर्ती पंजाब में गाई चल लाग रहा है, जब भाषा तो जान लग रही है। अब अनुवाद के जरिए अगर मानना तो राजस्थानी कृतियां वो जितो भी जबकि भी भाषाओं में अनुवाद होए, भाषा में राजस्थानी कई है, या केसरा राम राजस्थानी कहानियां को, राजस्थानी कविताओं को अनुवाद करने लग रही है, तो पंजाबी में जान लग रही है आप राजस्थानी भाषा में आसान है। तो अनुवाद के जरिए भी जा है, साहित्य के जरिए भी जा है, फिल्मा के जरिए भी जा है, माध्यम बहुत है भाषा का जानना, भाषा का जानने की सवारियां बहुत है, बस सवारियां पर चढ़ चढ़ के और भाषा पूरे विश्व में फैलने लग रही है। ये भाषा ने खतरों को नहीं, क्योंकि इम लिखी जो भी बहुत है, पुराणों जो को लिखे है बहुत धन भी अपने घर बहुत ज्यादा है, मतलब हजारों पांडुलिपियां तो अनछपी पड़ी है, और कितो लोक साहित्य पर काम हुए हुए भांत भांत का मतलब है कि पुराना जगह है वह, मतलब अगर मान्य जाए तो राजस्थानी को अगर साहित्य माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य को जो इतिहास लिखे है, बिंग हमारा पूरा का पूरा 2 युग जगह है, दोनों युग राजस्थानी का है। देखो अपभ्रंश काल है और आदिकाल है, दोनों राजस्थानी का है। जगह पृथ्वीराज रासो है, खुमार रासो है, हमीर रासो है, रासो ग्रंथ लिखी जाए, वेली मतलब है कि रचनावा अठे हुई है, तो बहुत पकड़ो काम है। अठे राजस्थानी भाषा जो की है वह भाषा 12 भी बहुत ज्यादा है और अठे भी है, मतलब इन कोई ज्यादा खतरा वाली बात को नहीं। हाँ बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत बढ़िया तो बात कही। हाँ जी कोसा जी। हाँ जी, मैं बस राम स्वरूप जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाह रही ही कि एक तो आपका विचारा सो मारो ज्ञान इतो समृद्ध करे थे। कुछ और बोलना चाह रहे हो राम स्वरूप जी? हाँ, एक थोड़ी सी बात मैं और बताऊं कि अगर राजस्थानी साहित्य की आप बात करा नहीं
तो राजस्थानी में उपन्यास कहानी और नाटक जगह है पहली पोत कट्ठे लिखी जा पहली पोत बंगाल में लिखी जा शिवचंद्र भरतिया नाम लेखक हो तो शिवचंद्र भरतिया जगह है वहां पहलो उपन्यास कनक सुंदर नाम उपन्यास लिखियो बंगाल में और पहली कहानी जी है विश्रांत प्रवासी नाम की कहानी है भी बंगाल में बैठे लिखी और केसर विलास नाम वो नाटक जो वो नाटक भी 1900 में लिखी जो और कहानी 1904 में लिखी जी और कनक सुंदर 1903 में लिखी जो ए रचनावां जी है ए भी मतलब है कि 12 ही लिखी जी पहली रचनावां जी पहलो उपन्यास बैठे रची जो पहली कहानी बैठे रची जी यानी इनकी शुरुआत तो आधुनिक साहित्य की 12 से हुई करेड़ी है तो इनका मतलब वो है कि प्रवासी राजस्थानियां भी बहुत ज्यादा मतलब राजस्थानी ने विकास के में बहुत ज्यादा सहयोग करी हुए प्रवासी 8वीं तो गएड़ा वे राजस्थानी है जका आपकी भाषा ने भूलिया को नहीं मैं आपकी भाषा के लिए अब भी लड़ रहा है भाषा भूलिजने वाली चीज ही तो को नहीं तो मैं मेरी बात में ठीक जी थे बिल्कुल सही बात कही कि जिका प्रवासी है जिका अपने प्रदेश में 12 गैड है चाहे विदेश में हो चाहे विदेश में हो ये भाषा खातर काफी योगदान देने लग रहे हैं और आज वाकई थार संग बातें करते हो तो बहुत रोचक जानकारी मिली।